देखो, अगर तुम ट्रांसफर मार्केट में कूदने के बाद कंफ्यूज होते हो ना, तो एक्चुअली सिचुएशन तुम्हारे लिए सही है, बिकॉज तब तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं खेलने के लिए। लेकिन अगर तुम ट्रांसफर मार्केट में कूदने से पहले ही अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो भैया कहानी थोड़ी सी गलत है। और अगर हम लोग आज के इस पूरे वीडियो की सार की बात करें ना, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये समर ट्रांसफर विंडो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय साकिब साइनिंग इन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये समर ट्रांसफर विंडो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और मैनचेस्टर यूनाइटेड की इतनी बड़ी जो फैन बेस है उसके लिए कौन सा नया सरप्राइज लेकर आने वाली है। अगर हम लोग थोड़ी सी फ्यूचर की बात करें तो उससे पहले हम लोग को पहले पास्ट की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज पास्ट इज रेलेवेंट। और अगर हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये पूरी पास्ट की बात करें, या फिर यूं कहें 22 और 23 की सीजन की पूरी बात करें, तो ये सीजन बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरी रही थी। यूं कहें तो बहुत ज्यादा डाउन से भरी रही थी, बिकॉज ये सीजन हमारे लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि हमने इस सीजन कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो एक्चुअली इस टीम को या तो फिर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते थे, या तो इस टीम की फ्यूचर को पूरे तरीके से बर्बाद कर सकते थे। और यही चीज थी जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस सीजन को बहुत ही ज्यादा इर्रेगुलर और बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस से भरा बना दिया था। चाहे हम लोग इस सीजन के अगर शुरुआत में साइनिंग्स की बात करें तो कासेमीरो की, या फिर राफेल वरान के इस पूरे टीम में आने की बात करें, या फिर हम लोग ब्रूनो फर्नांडिस को एक मेजर रोल में देखने की बात करें, या फिर हैरी मैग्वायर को बैठाने की बात करें, और अगर सबसे बड़ी जो फियास्को हुई थी वो थी रोनाल्डो की पूरी स्टोरी लाइन और रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने की पूरी सागा की, तो वो चीज बहुत ज्यादा ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डिफिकल्ट रही थी इस सीजन। और अगर हम लोग एरिक टेन हैग की साइनिंग की बात करें तो एरिक टेन हैग की साइनिंग खुद में ही बहुत बड़ी गैम्बल थी। देखो, एक चीज तो थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कैप्टनशिप के अंदर बहुत बड़ी इगोइस्टिक साइड थी, और ऐसे साइड को मैनेज करने के लिए ऐसे मैनेजर को लाना जो कि ईगो को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत बड़ी गैम्बल है भैया। और ऐसे में आपने एरिक टेन हैग को साइन करा, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी बॉम्बास्टिक वाली कहानी थी। लेकिन अगर पूरे एरिक टेन हैग की इस सीजन की बात करें तो एक्चुअली एरिक टेन हैग ने एक चीज तो प्रूव कर दी थी इस सीजन से कि वो बंदा रिलायबल है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकता है जो एक्चुअली कुछ प्लेयर्स को सही ना लगे, लेकिन वो ऐसे डेडवुड को हटा सकता है जो एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है। अब अगर एरिक टेन हैग के इस पूरे सीजन की बात करें तो उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले थे। चाहे हम रोनाल्डो को बेंच पर बैठाने की बात करें, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी डिसीजन थी, बिकॉज अगर तुम रोनाल्डो को इस मैनचेस्टर यूनाइटेड में सोचोगे तो एक्चुअली तुम रोनाल्डो को फेस मान रहे थे इस मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और ऐसे में उसे इतने बड़े प्लेयर को जिसे तुम मतलब वर्ल्ड फिनोमेना कहते हो, उसे बेंच पर बैठते हुए देखना खुद में ही बहुत बड़ी बात थी। और ये डिसीजन एरिक टेन हैग को एक्चुअली खतरों का खिलाड़ी बना देती है, बिकॉज अगर तुम पूरे जो इस कहानी की बात करो तो एक चीज एरिक टेन हैग ने अपने सर पर ले ली थी कि रोनाल्डो के फैंस जितने भी थे वो सब ऑफेंडेड थे एरिक टेन हैग से, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फैंस भी इस पूरे डिसीजन से बहुत ज्यादा ही गुस्सा थे। और अगर तुम इस पूरे डिसीजन की ओवरऑल इंपैक्ट की बात करो तो ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड को पीछे धकेलने वाला हो सकता था, लेकिन कहानी थोड़ी सी कुछ अलग हुई और एक्चुअली ऐसे बंदे उभर कर आए जिसने एरिक टेन हैग को इस सीजन सक्सेसफुल बनाया। चाहे हम मार्कस रैशफोर्ड के उठने की बात करें, चाहे हम गार्नाचो के उठने की बात करें, चाहे हम सैंचो को एक बेटर पोजीशन में देखने की बात करें, चाहे हम वन बिसाका की बेटर सिचुएशन की बात करें, तो ऐसे प्लेयर्स उठे जिसने एक्चुअली इस मैनचेस्टर यूनाइटेड को संभाला, इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की सीजन को संभाला है। अब ऐसे में हम लोग बात करते हैं कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की फ्यूचर के लिए कौन सा नया एस्पेक्ट खड़ी करती है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की फ्यूचर अभी तो अगर कहें तो सबसे पहले तो मझधार में लटकी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी जो ओनरशिप है उनकी पूरी कहानी। अब ओनरशिप की कहानी इस सीजन सबसे बड़ी क्वेश्चन रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कि कौन से नए ओनर्स आ सकते हैं या फिर पुराने ओनर्स ही रहेंगे। और ऐसे में ग्लेजर्स की डिसीजन आना कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेचना चाहते हैं खुद में ही बहुत बड़ी डिसीजन थी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए ये छाती फाड़ने वाली कहानी थी।
बट अगर पूरे सिचुएशन को उठाकर देखो ना, तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन भी था, क्योंकि एक तरफ तो आप जिम रैटक्लिफ थे और दूसरे तरफ कतरी ओनर्स, और दोनों में बहुत ज़्यादा ही टसल चल रही है एट दिस पॉइंट। बट अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे फ्यूचर के एस्पेक्ट को लेकर बात करोगे तो इस ओनरशिप का एक्चुअली सही टाइम पर चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फ्यूचर को लेकर, बिकॉज जब तक आपको ज़्यादा टाइमिंग ट्रांसफर विंडो में देने के लिए नहीं मिलेगी, आप अच्छे प्लेयर्स साइन नहीं कर पाओगे, और यही चीज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड की फ्यूचर एक्चुअली डिसाइड करेगी। अगर हम लोग थोड़े से ओनरशिप की कहानी को लेकर बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा टसल है कतरी ओनर्स और जिम रैटक्लिफ के बीच में, और फाइनली कतरी ओनर्स ने अपनी फाइनल बिड डाल दी है जो कि 5.8 बिलियंस की है, प्लस 1 बिलियन जितना भी रेनोवेशन और जितना भी यूथ एकेडमी का जितना भी रेनोवेशन होगा उन सब के लिए 1 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करने। तो टोटल ये 5.8 बिलियन प्लस 1 बिलियन रेनोवेशन का हुआ, जो कि कतरी ओनर्स का लास्ट बिड है अब इस हफ्ते के लिए। और ये हफ्ता तुम्हें एक्चुअली ये चीज तो बता देगा कि कौन आखिर ओनर्स हो सकते हैं इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अब ये डिसीजन बहुत ज्यादा जल्दी लेना जरूरी है, बिकॉज एरिक टेन हैग को ज्यादा टाइम मिल जाएगा ट्रांसफर मार्केट में। अब ऐसे में ट्रांसफर मार्केट की थोड़ी सी फियास्को की बात करें तो ट्रांसफर मार्केट में हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन हम उसमें कूदने से पहले ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। चाहे हम लोग एक परफेक्ट स्ट्राइकर की बात करें, चाहे हम अपने गोलकीपर को रिप्लेस करने की बात करें, चाहे हम फुल बैक्स के नई साइनिंग की बात करें, चाहे हम डिफेंस में या फिर यूं कहो मिडफील्ड में हमें एक नया बंदा चाहिए जो उस मिडफील्ड को कंट्रोल कर सके, हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है एट दिस पॉइंट कि कैसे कौन से प्लेयर्स को हमें एक्चुअली साइन करना है। और ऐसे में ट्रांसफर मार्केट में कूदने से पहले ही कंफ्यूजन होना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। चाहे हम लोग बहुत सारे टारगेट्स की बात करें, जो कि अगर हम लोग स्ट्राइकर के टारगेट की बात करें तो सबसे बड़ी टारगेट है अभी हैरी केन, जो कि अभी खुद में ही बहुत बड़ा लोचा है, क्योंकि डेनियल लेवी ने एक चीज तो कंफर्म कर दी है कि वो किसी भी अदर प्रीमियर लीग की टीम को हैरी केन नहीं बेचेगा। और डेनियल लेवी ने ये चीज तो कंफर्म कर दी है इस पूरी कहानी के साथ कि रियल मैड्रिड एक्चुअली फ्रंट रनर्स हैं हैरी केन को साइन करने के लिए। तो ये चीज सबसे बड़ी क्वेश्चन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खड़ी हो जाती है कि कौन सा आखिर उनके लिए एक प्राइम स्ट्राइकर होगा, बिकॉज ये चीज इस सीजन देख ली है कि मार्कस रैशफोर्ड को एक्चुअली आप 9 नंबर की पोजीशन पर या फिर स्ट्राइकर की पोजीशन पर नहीं खेला सकते हो, क्योंकि वो विंगर की पोजीशन पर ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो ऐसे में एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर हम लोग वाउट वेगॉस की कहानी की बात करें तो वाउट वेगॉस को सिर्फ और सिर्फ इसलिए साइन करा गया था ताकि उसे एक फ्यूचरिस्टिक प्लान में इस टीम की स्ट्राइकर की रोल दी जा सके। बट अगर हम लोग बात करें वाउट वेगॉस के परफॉर्मेंस की तो वो उतनी कुछ ज्यादा खास आई नहीं, बिकॉज अगर तुम वाउट वेगॉस की साइनिंग की बात करो तो वो फैंस का डिसीजन नहीं था, वो मैनेजरियलशिप का भी डिसीजन नहीं था, वो ओनर्स का डिसीजन था वाउट वेगॉस को एक हाइप में लेकर आना। और वाउट वेगॉस का इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में परफॉर्म ना करना थोड़ा सा तुम्हें सेंस बनाएगा, इसलिए वाउट वेगॉस हमारे लिए ऑप्शंस तो नहीं था। तो ये चीज़ अब कंफर्म हो चुकी थी, हमारे लिए एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर साइन करना बहुत बड़ी ऑप्शन है और हमें ट्रांसफर मार्केट में कूदना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से कि हम एक स्ट्राइकर को साइन कर सकें। उसके बाद हम लोग आते हैं मेसन माउंट की कहानी पर। तो मेसन माउंट की कहानी एक्चुअली अगर तुम समझोगे तो मेसन माउंट इस पूरी टीम में मैनचेस्टर यूनाइटेड की कहीं ना कहीं फिट बैठता है और हमें एक्चुअली बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकता है। लेकिन अभी जो अगर थोड़े से र्यूमर्स की बात करें जो कि डेक्लन राइस की तरफ से आई है, वो एक्चुअली बहुत बड़ी र्यूमर हो सकती है। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ये डील को हाईजैक करने में कामयाब रहती है डेक्लन राइस वाली, तो डेक्लन राइस एक्चुअली और प्लस मेसन माउंट हमारे जो मिडफील्ड है उसके लिए बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे। और अगर हम लोग लेफ्ट बैक्स की या फिर राइट बैक्स की साइनिंग की बात करें तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि फ्रिम्पोंग है या फिर बहुत सारे नाम हैं जो हम लोग अभी रिवील नहीं हुए हैं। बट ये चीज़ तो कंफर्म है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फुल बैक्स के लिए भी इस समर जरूर जाएगी। तो इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही तुम्हें कहा था कि ये समर ट्रांसफर विंडो एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्यूचर डिसाइड करेगी इस एस्पेक्ट में कि अगले सीजन हम लोग टाइटल चार्ज के लिए जाते हैं और मेजर कप कॉम्पिटिशन्स में खेलते हैं। बिकॉज अगर इस साल के तुम मेजर कप कॉम्पिटिशन्स या फिर लीग के परफॉर्मेंस की बात करो तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई थी, हमने EFL कप भी जीता।
FA कप में फाइनल में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के सामने हम लोग खेल रहे थे और मैनचेस्टर सिटी की ऐसी स्क्वाड जिसमें बाहर वैसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो इनफील्ड प्लेयर्स से अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि इनफील्ड प्लेयर्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। और वैसी सिटी के सामने हम 90 मिनट टिक गए विद 2-1 की स्कोर लाइन, ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज प्रूफ करने के लिए मोर देन एनफ है कि नेक्स्ट सीजन वी आर दी परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स फॉर प्रीमियर लीग टाइटल। और ये चीज़ अब अगर मैं थोड़ी सी इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो एक चीज़ कंफर्म करती है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत ज़्यादा ग्रिम सिचुएशन में फंसी हुई है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए ये एक महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है।